हुँ। टैलेंट होता है वो भी एक शरारती बच्चे की तरह बच्चे के अंदर ही मौजूद होता है। और वो शरारत जो है वो जो अंदाज़ है वो बता देते हैं कि बच्चा किस काम के लिए बना हो। अमूमी हुँ। तौर पे हमारे यहाँ ट्रेंड्स को फ़ॉलो किया जाता है। ये नहीं देखा जाता कि हमारा टैलेंट क्या है, हमारा पोटेंशियल क्या है। ये कहा जा रहा है कि आग और व्हील की इन्वेंशन के बाद सबसे बड़ी इन्वेंशन है जो इंसानों ने की है। और इस इन्वेंशन से और इसके इस्तेमाल से अगर कोई वाकिफ़ नहीं है, तो किसी भी फ़ील्ड में है, वो ज़माना जाहिलियत में जी रहा है। वालिदैन जो है ख़ास तौर पे पेरेंट्स वो अपने बच्चों के करियर काउंसलिंग की जो वो सिलेक्शन में कैसे वो बेहतर सिलेक्शन कर सकती हैं? इस वक़्त तो हर फ़ील्ड में एआई, टेक और आईटी एंटर हो चुका है। मेरा ख़्याल और है इंटर्नशिप ही रियल एजुकेशन है। सही देखिए अब करेक्ट। तो दुनिया बड़ी जदीद हो चुकी है। आप अपनी पर्सनैलिटी टाइप का पता लगवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, यूडब्ल्यू पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ उमर हयात खान, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आज हमारा पॉडकास्ट एक स्पेशल पॉडकास्ट है। हमारे साथ आज मौजूद है एक जाना-पहचाना नाम कासिम अली शाह साहिब जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आप उसको देखते हैं, फ़ॉलो करते हैं, उनसे बात करते हैं और हमारे लिए आज एज़ाज़ की बात है कि वो हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। सर, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया जी। सर सबसे पहले करियर काउंसलिंग पे बात करते हैं, ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी का तुलबा करियर का जब वो इंतख़ाब करते हैं, तो वो कौन-सी गलतियाँ जो हैं मिस्टेक्स वो करते हैं? बहुत शुक्रिया जी। मैं सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी पाक की इंतज़ामिया का वीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और रेडियो की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस आज की गुफ्तगू को मुमकिन बनाया कि मैं सारे रीजन के बच्चों से बात कर सकूँ। अमूमी तौर पे हमारे यहाँ ट्रेंड्स को फ़ॉलो किया जाता है। ये नहीं देखा जाता कि हमारा टैलेंट क्या है, हमारा पोटेंशियल क्या है, हमें क्या करना चाहिए। तो वो ट्रेंड्स को फ़ॉलो करने की वजह से बहुत से ऐसे ट्रेंड हैं जो वक़्ती होते हैं। अपने अंदर झाती नहीं मारी होती, अपने आप को तलाश नहीं किया होता और अगर खुद को ढूँढा जाए, तलाश किया जाए तो इसका बड़ा बेहतर जवाब मिल जाता है। सही। सर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ नौजवान ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं है, मैंने आगे करना क्या है? तो उनको आप क्या देखिए, सजेस्ट अब करेंगे? तो दुनिया बड़ी जदीद हो चुकी है। आप अपनी पर्सनैलिटी टाइप का पता लगवा सकते हैं। आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं नेचुरल उनका पता लगवा सकते हैं। इसके साथ-साथ आपके जो डीएमआईटी है आपकी, वो आप पता करवा सकते हैं। तो अब तो ये एक इल्म की शक्ल में मौजूद है और ये वायरल हो चुका है, इंटरनेट पे है, बेशुमार ऐसे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, जिससे आप अपना टैलेंट, स्ट्रेंथ्स और पोटेंशियल जान सकते हैं। हुँ। अच्छा सर, वालिदैन जो है ख़ास तौर पे पेरेंट्स वो अपने बच्चों के करियर काउंसलिंग की जो वो सिलेक्शन में कैसे वो बेहतर सिलेक्शन कर सकते हैं? तो उस हवाले से थोड़ा-सा बताइएगा। बच्चों को सुनें, बच्चों को समझें और बच्चों के नेचुरल टैलेंट को भी समझें। तो ये ना अपनी ख्वाहिशों को इम्पोज़ ना करें। हुँ। वो जो चाह रहे हैं वही करना चाहिए। मच बेटर कि देखें बच्चे खुद क्या चाह रहे हैं। जो हुँ। टैलेंट होता है वो भी एक शरारती बच्चे की तरह बच्चे के अंदर ही मौजूद होता है। और वो शरारत जो है वो जो अंदाज़ है वो बता देते हैं कि बच्चा किस काम के लिए बना हो। हुँ। सर ख़ास तौर पे पाकिस्तानी स्टूडेंट की बात की जाए, उनको अगर मुख्तलिफ़ जॉब्स या मार्केट में कौन से इंडस्ट्रीज़ जो हैं वहाँ पे उनको ज़्यादा मौक़े जो हैं आजकल के चांसेस हैं कि वहाँ पे उनको जॉब्स मिल सकती हैं? इस वक़्त तो हर फ़ील्ड में एआई, टेक और आईटी एंटर हो चुका है। और आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर उसमें एआई का इस्तेमाल नहीं है, एआई को टाइमली आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो जिस तरह आज से 15 साल पहले, 16 साल पहले यूट्यूब, फेसबुक पे जाना ज़रूरी हो गया था और होते-होते कोविड में पता लगा कि ये बड़ी अहम चीज़ है, सोशल मीडिया। किसी ज़माने में ऑनलाइन टीचिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, कोविड आया, ऑनलाइन हमारी ज़िंदगियों में शामिल हो गया। हुँ। बिल्कुल इसी तरह एआई जो है, ये कहा जा रहा है कि हुँ। आग और व्हील की इन्वेंशन के बाद सबसे बड़ी इन्वेंशन है जो इंसानों ने की है। और इस इन्वेंशन से और इसके इस्तेमाल से अगर कोई वाकिफ़ नहीं है, तो किसी भी फ़ील्ड में है, वो ज़माना जाहिलियत में जी रहा है। जी, बिल्कुल सही है। अच्छा सर आजकल जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि ये डिजिटल एरा है, एआई है, एक स्टूडेंट को अ, कैसा माइंडसेट रखना चाहिए अपना कि वो आजकल के इस दौर में अपने आप को आगे बढ़ें और कुछ कर सकें? देखिए माइंडसेट तो 2 ही हैं, फिक्स माइंडसेट है, ग्रोथ माइंडसेट है। तरक्की करने वाले का ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। उसको चैलेंजेस में अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढनी चाहिए। उसको ये वाज़ेह होना चाहिए कि उसने करना क्या है ज़िंदगी में। क्लैरिटी होनी चाहिए। प्रायोरिटीज़ को क्लियर करके अपनी सारी एनर्जी उस पे लगानी चाहिए। सही। सर ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी तलबा जो हैं उनको क्या करना चाहिए चाहिए कि वो
कौन से स्किल्स ख़ास तौर पे अपने स्टडीज़ डिग्री के साथ-साथ वो स्किल्स जो वो सीख सकें ताकि आगे वो काम आ सकें? अपनी फ़ील्ड के मुताबिक ही सीखें जी। जिस फ़ील्ड में हैं, देखें उसमें स्किल्स कौन-सी चाहिए। स्किल्स का ट्रेंड भी एक फ्लड आ गया पूरा। देखें कि आपसे जो जुड़ी स्किल है वो क्या है, उससे हुँ, रेलेवेंट सीखें, हुँ। उसको पॉलिश करें। सर ख़ास तौर पे अगर बात की जाए करियर बनाने में इंटर्नशिप की क्या अहमियत है आपके नज़दीक? इस पे थोड़ा-सा बताइए। मेरा ख़्याल है इंटर्नशिप ही रियल एजुकेशन है। इससे इंडस्ट्री का एक्सपोज़र पता लगता है। इंडस्ट्री में ट्रेंड्स क्या हैं, नीड्स किस तरह की हैं, उसका पता लगता है और इसको इनकरेज करना चाहिए। मेरा ख़्याल है कि हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है कि फाइनल ईयर में जाके इंटर्नशिप होता है, ये फर्स्ट ईयर से इंटर्नशिप होनी चाहिए। हर साल गर्मियों की छुट्टियों में एक कम से कम 1 महीना स्टूडेंट को किसी न किसी इंडस्ट्री में लगाना चाहिए। सही। सर आखिर में आप ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी ऑफ गोवा के स्टूडेंट्स और पाकिस्तान जो यूथ हैं मोर देन 60 अबव परसेंटेज है उनके लिए क्या मैसेज देना आप चाहेंगे? एक तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जी हाँ, कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम, ऑडिटोरियम, फैकल्टी, वाइस चांसलर साहब सब काबिल तारीफ़ और मेरा ख़्याल है इस पट्टी में पाकिस्तान में नंबर 1, नंबर 2 कॉम्पिटिशन रहता है एजुकेशन में। शकरगढ़ कभी नंबर 1 हो जाता है, कभी वहाँ नंबर 1 हो जाता है। तो इस पट्टी का क्योंकि एजुकेशन में, नंबरों में, डिग्रियों में ये नंबर 1 है, तरबियत में भी इसको नंबर 1 होना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती टाइम थैंक यू सो मच।